नमस्कार प्यारे दोस्तों। और आज मैं एक नए सेगमेंट के साथ आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ। चूँकि मेरा माइंड थोड़ा सा ऐसे डायनेमिक चल रहा है आजकल, मीन्स पर्टिकुलर एक चीज़ पे ना होकर एक ब्रॉडली थोड़ा सा हम करें। इसके लिए अपने इस नए चैनल पे करंट की एक क्लास हर रोज़ पूरे दिन के करंट की कुछ जो मेरे माइंड में है, जो मैंने ऑब्जर्व की उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन से और चलते हैं मुख्य मुख्य खबरों की ओर। यहाँ सबसे पहली खबर है NIPPM गति शक्ति जो योजना है उसमें कोटा बूंदी एयरपोर्ट को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पर कोटा में पहले छोटा एयरपोर्ट था, अब उसको बड़ा बना दिया गया, बनाने का को प्रस्तावित कर दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट, यहाँ जो अपने सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि न्यू एयरपोर्ट कोटा बूंदी राजस्थान में 1507 करोड़ की लागत का यहाँ मंजूरी मिल चुकी है। ये जो एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है कोटा शहर के बाहर में। एक चूँकि कोटा एक मेजर इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब है राजस्थान का, हालांकि सीकर भी बनता जा रहा है। और यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली इनके लोग या बिजनेस जो है या ट्रेड जो है वो चलता रहता है। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, उसको बड़ा बनाने के लिए ये जो अप्रूवल हुआ है कैबिनेट का वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी पे हुआ है। यहाँ पे अगर यहाँ मैप वाइज देखें तो जो कोटा का एयरपोर्ट है वो सेंटर में है इस जगह, और जो प्रपोज्ड है वो बाहर की साइड में है। कोटा देवली बाईपास के पास में एक खुली जगह है, वहाँ पर ओपन एरिया में ये प्रपोज्ड कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नाम से एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ इस एयरपोर्ट का जो रनवे है वो इतना रहेगा। टर्मिनल बिल्डिंग 20,000 स्क्वायर मीटर में रहेगी। एरिया जो राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है वो इतना एकड़ है और इसकी जो लागत है 1507 करोड़ है। और इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है 2 मिलियन पैसेंजर पर एनम, एक साल में 2 मिलियन पैसेंजर्स का इसमें आवाजाही होगी और एक तरह से सिग्निफिकेंट रीजनल कनेक्टिविटी होगी। और इसे 2027 तक चालू करने की योजना है, कंप्लीट करके और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अभी तक जो देश में टोटल एयरपोर्ट्स हैं वो 162 है, ठीक है। 2014 के कंपैरिजन में इतने हैं और पैसेंजर्स इतने इंक्रीज हुए हैं। यहाँ नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन अपने पास आज की खबरों में वो है नई जो 3440 पंचायतें हैं उनके पुनर्गठन के बारे में जो समिति बनी है ग्राम पंचायतों गठन की मंत्रियों की उप समिति, उस उप समिति ने मंजूरी दी है 1443 नई ग्राम पंचायत बनने की। इससे अब ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 11,341 से बढ़कर 14,784 हो जाएगी। और जहाँ सर्वाधिक पंचायत के प्रस्ताव कहाँ मिले हैं, मारवाड़ के ज़िलों में मिले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। और ये कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ नई ग्राम पंचायतें प्रस्तावित है, जिसमें गुनूंगरपुर, पाली, सिरोही, जालोर, कोटा, झुंझुनू, झुंझुनू, नागौर, दौसा, करौली, बालोतरा, जैसलमेर। और सबसे कम प्रस्तावित जो पंचायतें हैं वो इनमें हैं, सबसे ज़्यादा प्रस्तावित जो ग्राम पंचायतें वो इनमें हैं। इसके साथ ही एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, पार्टनरशिप राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। ये 9 से 10 दिसंबर को यहाँ पार्टनर इसका कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, ठीक है। ये पहला प्रवासी राजस्थान दिवस भी इस टाइम पर प्रवासी राजस्थानी दिवस भी यहाँ मनाया जाएगा। और यहाँ डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कॉन्क्लेव में शामिल किया जाएगा, ठीक है। दिसंबर में भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नाम से इतने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अब जो आएगा नया वो है राइजिंग पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करें तो ये वैसे कल की खबर है। कल लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। ऑनलाइन जो जुआ टाइप में गेम होता है
वो जैसे आपके अब ड्रीम 11 गेम्स 24/7, मोबाइल प्रीमियर लीग, विंजो जैसे जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ऐसे जो गेम है वो धन का नाश तो करते ही हैं, साथ साथ में लत भी लगा लेते हैं, तो इनको बैन किया गया है गवर्नमेंट से। तो लोकसभा में कल पारित हुआ और राज्यसभा में आज पारित हो गया ये कानून। राष्ट्रपति की मंजूरी से ये कानून बन जाएगा, ठीक है। और उस बिल का नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एंड विनियमन विधेयक 2025, ठीक है। तो ये जो खेलते हो ना ड्रीम 11 वगैरह, अब इनको टाटा बाय बाय कर दीजिए आप। मैं भी किसी डॉक्टर के पास गया था, तो वहाँ जो लाइन में लगाते हैं वो खड़ा खड़ा ड्रीम 11 खेल रहा था। तो ये एक तरह से जुआ हो गया जिसकी लत लग जाती है। युवा हज़ारों रुपए रोज़ गंवाते हैं इसमें, तो उसका ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट होगा तो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग शेयर में थोड़ा सा मुनाफा होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे था, तो मेरे को ठीक लगा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल से क्या होगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल से ऑनलाइन मनी गेम्स, मतलब यहाँ फ़ायदा किसको होगा, किसको ये प्रमोट कर रहा है और इनकरेज कर रहा है। ये इनकरेज कर रहा है, ये सपोर्ट सोशल एंड एजुकेशनल जो गेम्स है उन्हीं को ये सपोर्ट कर रहा है बिल। और बाकी जो है ऑनलाइन मनी गेम्स, लॉटरी बेस्ड गेम्स और आर्केड गैम्बलिंग गेम्स यानी जुआ टाइप में हो गए, वो गेम क्या हो गए, तो इनको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। नेक्स्ट जो है वो इसी बिल से रिलेटेड बातें हैं कि कंप्लीट बैन ऑनलाइन मनी गेम्स पे हो जाएगा, और अगर वो इन खातों का प्रयोग करते हैं तो बैंक ऐसे खातों को फटाफट बैर करेगी, यानी ब्लॉक कर देगी, ठीक है। 3 साल की जेल भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। अगर कोई नेशनल लेवल की अथॉरिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है, कोई कैटेगराइज है, रजिस्टर, मतलब ये तो इनको अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा अगर सोशल गेम वगैरह ये चला रहे हैं तो। नेक्स्ट ये एक डायग्राम था, उसमें मेरे को क्या क्वेश्चन दिखा वो ये था कि एक तो यहाँ एक बांध है, कागदी बांध, ठीक है, वो कौन से ज़िले में है, बांसवाड़ा में, ठीक है। दूसरा झोला फॉल, एक फॉल का नाम है झोला फॉल, वो भी बांसवाड़ा में है। तो इस मानसून सीजन में इस पिक्चर से ये 2 चीज़ें थोड़ी सी करंट की हमें यहाँ पता चल रही है। और ये कागदी बांध है जो जिसके गेट खोल दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा मानसून की बारिश की वजह से। नेक्स्ट जो है वो कुसुम 2.1 में 5000 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त आवंटन की डिमांड की है हमारे CM भजन लाल जी ने। तो यहाँ अभी जो चल रहा है वो है 3200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। इस योजना के घटक में अब तक 457 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, यानी 457 मेगावाट के तो स्थापित किए जा चुके हैं। इसको और बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करी है और इस चीज़ पे थोड़ा विचार विमर्श हुआ है। शिक्षा के लिए भी 3200 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं हमें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनसे मिले हैं अपने CM, और इन्होंने 3200 करोड़ रुपए राज्य को देने के लिए सहमति दी है। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के लिए प्रयास कर रही है। नेक्स्ट जो है ये इसी से रिलेटेड है कि समग्र शिक्षा के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रथम किस्त है वो शीघ्र जारी होगी, यानी ये टोटल किस्तों में दिए जाएंगे, एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रदेश में लैंग्वेज लैब बनेगी। लैंग्वेज लैब यूनिवर्सिटी और लैंग्वेज लैब यहाँ पर इस्टेब्लिश होने जा रही है, ठीक है। और ये अलग अलग टाइप की लैब होगी, ICT, स्मार्ट क्लासेज और साइंस लैब। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री ने इसके अलग से बजट अलॉट किया है 697.88 करोड़। तो इसमें स्मार्ट क्लास होगी 3834, ICT लैब होगी 2657 और 2256 लैब खोली जाएगी।
और 816 जीव विज्ञान, 722 भौतिक विज्ञान लैब की स्थापना पर ये खर्च होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो बिल पास की कि इस मानसून सत्र में, वो अलग अलग टाइप की ये बिल है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। शिपिंग बिल है, मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल है, मर्चेंट शिपिंग बिल है, ऑनलाइन गेमिंग वाला तो है ही। नेक्स्ट ये टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी है, जो किसी टाइम पर दिवालिया की स्थिति में हो गई थी। आज एप्पल दिन में 15,000 आईफोन बनाती है और जिसका ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में 20% हिस्सा है। ठीक है। स्टीव जॉब्स की CEO है। नेक्स्ट जो है ये एक पिक्चर है बुडापेस्ट की, और जिसमें स्टीफन डे मनाया जाता है। सेंट स्टीफन डे कहाँ मनाया जाता है? बुडापेस्ट। कहाँ है? हंगरी में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है वो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जो डल झील है उसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें 5 खेल शामिल है। वो कौन कौन से? रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग, ये अलग अलग टाइप के यहाँ स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और इससे वहाँ को जो नागरिक है उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे। और 21 अगस्त से शुरू होगा ये, मतलब हो चुका है ये, 3 दिन चलेगा। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये डल झील पे है, कश्मीर वाली। नेक्स्ट शुभांशु शुक्ला जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है। ये गगनयान मिशन जो है अपने इसरो का, उसमें शामिल करने के मोस्ट प्रोबेबली चांस है इनके करेंगे, क्योंकि ये अभी भी जो प्रशांत शुक्ला है वो अंतरिक्ष की सैर करके लौटे हैं। एक एक्सियोम 4 नाम का मिशन था प्राइवेट, एंड जो नासा है उनके पार्टनरशिप से, और उसमें शुभांशु शुक्ला जाके वहाँ आए हैं। ठीक है। जैसलमेर में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जगह कौन सी है? जगह है आपके फतेहगढ़ उपखंड के मेगा गांव की हरपाल तालाब में। ठीक है। फतेहगढ़ उपखंड है जैसलमेर का, और मेगा गांव है, और हरपाल तालाब में ये मिले हैं प्राचीन डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, और इनकी खोज करने वाले हैं डॉक्टर नारायण दास इनखिया। ठीक है। अभी पूरी तरह से वेरीफाई करेगी कौन कौन सी टीम? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरा यहाँ पर इनका एनालिसिस करेगी, इन जो फॉसिल्स मिले इनमें इनका। ठीक है। नेक्स्ट ई-डिटेक्शन एक टेक्नोलॉजी आ गई है आपने उसकी परिवहन विभाग की, जिसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है और आप टोल टैक्स पे जा रहे हो, टोल कट चुका है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहाँ से स्कैन कर लेगी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपके जुर्माना ऑनलाइन पहुँच जाएगा घर पर। ये एक परिवहन विभाग ने एक नई तकनीक विकसित कर ली है। ठीक है। सब कुछ AI के थ्रू न चलें, ChatGPT से सारे क्वेश्चन न पूछें, वरना आप में भी AI साइकोसिस हो सकता है। यानी हर चीज़ अगर AI से पूछने की आदत हो गई तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ये वैसे रिपीट हो गया। मानव रहित मिशन है जो गगनयान, उसमें उसका 80% काम पूरा हो चुका है, और योजना है कि 2027 के शुरुआत में मानविक मिशन भेजा जाए। ठीक है। तो ये अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर और शुभांशु शुक्ला, वैसे ये इंडियन एयरफोर्स के हैं, और इनको शामिल किया गया है क्योंकि ये जो एक्सियोम मिशन था हाल ही का, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा उससे पूरी की है। एक्सियोम मिशन क्या है? एक प्राइवेट क्रू स्पेस फ्लाइट है एक्सियोम, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
कि एक्सियोम स्पेस पार्टनरशिप विद स्पेस एक्स एंड नासा। स्पेस एक्स एक कंपनी है और नासा उनकी पार्टनरशिप से एक्सियोम 4 एक प्राइवेट क्रू स्पेस फ्लाइट थी, उस फ्लाइट में गए थे अपने शुभांशु शुक्ला कमांडर थे पेगी विट्सन एक्सियोम स्पेस, और पायलट थे वहाँ शुभांशु शुक्ला जो भी लौटे हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन था हल्का सा कि एक्सियोम 4 क्या है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम में आज 22 अगस्त को आयोजित हुआ। राष्ट्रीय कमी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नीति आयोग ने एक पॉलिसी या एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, वो रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के पर्यटन परिदृश्य में होम स्टे और बीएनबी की क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक रणनीति कार्य योजना पेश की है। रिपोर्ट इस बात पर भी बल देती है कि होम स्टे में सांस्कृतिक प्रामाणिकता को आजीविका सृजन के साथ जोड़ने की अनूठी क्षमता है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। कुल मिला के रीथिंकिंग होम स्टेज क्या है, एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने IAMAI के साथ मिलकर दी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता भी गए, बिहार भी गए हैं, तो 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, यह पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा ये पुल। नेक्स्ट, तारकीय वायुमंडल से तारों की एक नई झलक। कंप्यूटेशनल खगोल भौतिकी में एक बड़ी प्रगति के रूप में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तारकीय वायुमंडल के अधिक यथार्थवादी गुणों की गणना के लिए एक विधि विकसित की है। ये खगोल भौतिकी में है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी उसका आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट, इसरो ने एक मॉडल लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का BAS-0। नेक्स्ट खबर ये है कि यहाँ 2 ट्रेनों का आज इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तो गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। जो गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस है वो गया बिहार से लेकर और इन स्टेशनों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी, यानी बिहार को राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो है वैशाली गया गोडरमा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, जो वैशाली से लेकर बिहार के और कोडरमा झारखंड तक को जोड़ेगी। नेक्स्ट, ये ओंटा सिमरिया ब्रिज है गया जी बिहार, जिसका इनॉग्रेशन आज PM मोदी ने किया है। और इंडिया का 22 IIM गुवाहाटी में खुलेगा 555 करोड़ की लागत से, तो ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया बिल। तो ये इस तरह आज की कुछ मुख्य खबरें जो मेरे को नज़र आई वो मैंने आपके सामने शेयर कर रही है। बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक शुभ रात्रि।